मुत्तहिदा अपोजिशन परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ लीग को यकीन दहानी करा दी गई। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने यह पैगाम पहुंचा दिया। काफ लीग अगले 24 घंटों में अहम ऐलान करेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ लीग को यकीन दहानी करवा दी गई है, जबकि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने पैगाम पहुंचाया। काफ लीग अगले 24 घंटों में अहम ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी ने MQM को भी तमाम यकीन दहानियाँ करवा दी हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ब्लैक मेलिंग के बयान में काफ लीग का नाम नहीं लिया। चौधरी शुजात भाई हैं, उनके खिलाफ कभी बात नहीं की। चौधरी फैमिली के उन पर एहसानात हैं, इससे कभी इनकार नहीं किया। आपस में तनाव नहीं होना चाहिए। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, कहीं नहीं जा रहे। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान, इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगा। चौधरी ज़हुरुल्लाह के और ख्वाजा सफदर के मेरे पे एहसानात थे और चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं, साए की तरह उसके साथ खड़े हैं। और मेरा मकसद, मैंने ना काफ लीग का नाम लिया ना चौधरियों का नाम लिया, मैंने जनरल बात की। अब मसला ये है, जब मैं बात कर देता हूँ तो फिर वो 24 घंटे वो बेशक मेरी मुखालफत में भी जाती हो वो चलती है। और शुजात मेरा भाई है और जब तक वो अल्लाह उसको सेहत दे मैं कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूँगा। शेख साहब, गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। मैं भी आपकी इज्जत उसी तरह से करता हूँ जिस तरह आप मेरे बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। ये ट्वीट किया गया मोनस इलाही की जानिब से। आपको बताते चलें कि आज जब शेख रशीद कोयटा में मौजूद थे और उन्होंने जब तकरीब से खिताब किया तो उनका ये कहना था कि जो चौधरी बरादरान हैं वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और उनके तमाम एहसानात को मैं मानता हूँ। और इस पर मोनस इलाही ने यह कहा कि शेख साहब, गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। MQM क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात, PTI रहनुमाओं का राबिता। MQM से PTI क़यादत की आज अहम मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PTI वफ़द आज MQM क़यादत से मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल रात 8 बजे MQM मरकज़ बहादराबाद पहुँचेंगे। MQM से PTI क़यादत की अहम मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PTI का वफ़द आज MQM क़यादत से कराची में मुलाकात करेगा। और आपको बताते चले कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल रात 8 बजे MQM मरकज़ बहादराबाद भी पहुंचेंगे और MQM रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान अपनी अक्सरियत और इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके। अपोजिशन की कामयाबियां आखिरी मराहिल में हैं। इस तासुर को ख़त्म किया जाए कि फैसले कहीं और होते हैं। इमरान खान 10 लाख लोग न लाएं, बस 172 पूरे करें। वो डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये उनकी जो दौड़े लगी हुई हैं, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी एक दरवाज़ा, कभी दूसरा दरवाज़ा, हर तरफ ये उसकी वो भूखराहट है जहाँ वो अपनी इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठा है। लिहाजा अब उनके हाथ से मामलात निकल चुके हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम ये भी बता देना चाहते हैं कि ये मेंबरान असम्बली को मरूब करने की कोशिश ना करें। कभी कहते हैं मैं 10 लाख लोग ले आऊँगा, कभी कितने लाख ले आऊँगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है। और अगर लोगों को लाने की बात हुई तो इतना ज़रूर कहूँगा आज आपके सामने कि पूरा मुल्क तैयार रहे। हम किस वक्त उनको इस्लामाबाद आने की दावत देते हैं और बुलाते हैं। और मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। ज़रा के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और पार्लियामेंट के बाहर पावर शो से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास के बाद शहबाज शरीफ लीगी अरकान असम्बली को इशारा देंगे। दूसरी तरफ नून लीग पंजाब के तमाम अहदेदारों को इजलास पे भी आज बुलाएगी और आज इजलास होगा। इजलास में डिवीजन अजला और तहसील की सतह के अहदेदार शरीक होंगे।
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر پر جانبداری کا الزام لگا دیا۔ اپنے ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ایوان کا نگہبان اور محافظ ہوتا ہے۔ یہ منصب ان سے غیر جانبدار اور پارٹی وابستگی سے بالاتر رہنے کا متقاضی ہوتا ہے۔ اپنے طرز عمل اور بیانات کے باعث اسد کیسر جانبدار ہو گئے ہیں۔ ان کا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ واضح ہے، جو ان کے کردار اور ساکھ پر بڑا سوال ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان پر اعتماد پلس ہو گیا۔ احتساب کے ڈر سے چور اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ان سے محلات کا پوچھو تو کہتے ہیں دادا جان سے پوچھو۔ اپوزیشن نے جو گھڑا پی ٹی آئی کے لیے کھودا ہے وہ خود اس میں گریں گے۔ وہ اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ جتنے مرضی نو کانفیڈنس لے آئیں، یہ نو کانفیڈنس نہیں ہوگا، یہ عدم اعتماد نہیں ہوگا عمران خان کے اوپر، یہ اعتماد پلس ہونے جا رہا ہے عمران خان کے اوپر۔ یہ لندن کے محلات جو ہیں وہ کہاں سے بنائیں تو کہتے ہیں دادا جان سے پوچھو۔ دعوت دینا چاہتا ہوں آصف علی زرداری کو، بلاول کو اور مریم صفدر کو کہ وہ آئیں اور آ کر وہ جو ہمارے کھاتوں میں سے کوئی بیری سی شنیپ نکال رہا تھا، کوئی اسرائیل کی فنڈنگ نکال رہا تھا، تو آگے دیکھیں کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد کے اندر فورن فنڈنگ بیٹھی ہوئی ہے جو پاکستان کو 30 ارب ڈالر سالانہ بھیجتی ہے، یہ لوگ ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ حکومت نے تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اپوزیشن کس سے رابطہ کر رہی ہے سب معلوم ہے۔ نون لیگ سیاسی مقابلے کی بجائے کردار کشی پر اتر آئی ہے۔ ان کی اپنی سیاسی ٹیم کرپشن سے آلودہ منی لانڈرنگ ایجاد کرنے کا صحرا اسحاق ڈار کے سر ہے۔ حکمت عملی بن گئی ہے، آپ کو ووٹ دینے سے پہلے ہی نااہل کریں گے، آپ کو وہ سزا دیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور بھائی جس نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ووٹ لیا ہے وہ ریزائن کرے، الیکشن لڑے، نون کے نام پر آ کے، پیپلز پارٹی کے نام پر آ کے ووٹ دے۔ اسحاق ڈار منی لانڈرنگ کے تمام طریقے پاکستان میں بتانے والے اور ان کی ایجاد کرنے والے یہی صاحب ہیں۔ ایک اور غلام ادھر اپنی جھوٹی رپورٹیں دے کر برطانیہ کے اندر اس کے ساتھ دوسرے دن کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ عمران خان کی ٹیم ہر لحاظ سے ان سے اچھی ہے، تو اس لیے عمران خان نے چوز کیا ہے عزت کے ساتھ دن گزارنے کا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ بھانمتی کا کنبہ حکومت گرانا چاہتا ہے۔ ان کے پاس وزیر اعظم کے امیدوار کا وجود ہے، نہ ہی وزیر اعلیٰ کا۔ ان کا مقصد صرف کیسز سے نجات ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اپوزیشن کا مقصد صرف کیسز سے نجات ہے۔ پاکستان کا صرف ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان۔ اپوزیشن والے تاش کے پتے کی طرح ہیں جو پھونک مارنے سے گر جائیں گے، ایک دھکا دیا تو بکھر جائیں گے۔ ڈی چوک کے جلسے کا انتظار کریں۔ اور پیپلز پارٹی رہنما شہری رحمان نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی الٹی گنتی بھی ختم ہونے کو ہے، یہ کہیں نہیں ہوتا، نیوٹرل کے معنی ہی بدل دیے جائیں۔ فیصل کریم کنڈی بولے، انسانوں کو زنجیر نہیں لگتی، ہتھ کڑی لگتی ہے۔ نوید قمر نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اختیار نہیں کسی ممبر کو اس کے آئینی حق سے روکے۔ اور آپ نیوٹرل کا ڈیفینیشن ہی بدل دیں۔ آپ نے ملک کو چڑیا گھر بنایا ہوا ہے، آپ کے پاس اس وقت کوئی جواز نہیں بچا۔ آپ چاہے ملین مارچ کر لیں یا 10 ملین مارچ کر لیں، اب آپ کی الٹی گنتی بھی ختم ہونے کو آ رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو زنجیر میں بندھا ہوا تھا۔ انسان تو کبھی بھی زنجیر میں نہیں بندھے ہوتے، انسانوں کو تو ہتھکڑی لگتی ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں۔ اسپیکر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جی کسی ممبر کو اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے روک سکے، نہ اندر آنے سے، نہ ہی ادھر جو ہے اپنا رائٹ آف ووٹ کو ایکسرسائز کرنے کا۔ جبکہ عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ یقین ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اس کلچر کو روکنے اور اس حکومت کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے متحد ہیں۔ شیخ رشید 10 دن انتظار کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عمران یوں محسوس کر رہا ہے کہ میں کرسی سے محروم ہونے جا رہا ہوں، اور یہ محرومیت اس کی دماغ پر سوار ہے۔ بات چیت تو سب سے ہو رہی ہے اور سب تنگ ہے حکومت سے، اور ہمیں یقین دہانیاں بھی کرا رہے ہیں کہ وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ووٹ بھی آپ کے پلڑے میں ہوگا۔
अब ज़रा इंतज़ार करना है हमें, 2-4 दिन मज़ीद सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर हुकूमती इत्तेहादी हमारा साथ न भी दे तो हमारा हिसाब इंशाल्लाह बराबर है और हमने उसकी तैयारी मुकम्मल की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन 3.5 साल से बावेला कर रही है, मुल्क व कौम के मफादात को नुकसान पहुँचाने वाले रहबर नहीं होते। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली ने ईवान वज़ीर आला में मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। अपोजिशन प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बदकिस्मती से अपोजिशन अनासिर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। मंडी बहाउद्दीन में अमीरजादे की शादी की तकरीब दुल्हा के अजीज़ो अकारब ने 50 लाख रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी हवा में उड़ा दी। वीडियो वायरल हो गई। मंडी बहाउद्दीन के मोहल्ला खाजगान के रिहायशी सोने के ताजिर ख्वाजा हारून और ख्वाजा यासीन की रस्म मेहंदी की तकरीब मकामी होटल में मुनक्किद की गई। दुल्हे के अजीज़ो अकारिब ने लाखों रुपए से जायद की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लौटा दी। पैसे लूटने वालों की झोलियां नोटों से भर गईं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार। नाराज़ पार्टी अरकान से राबते जारी हैं। इजलास में यह ब्रीफ किया गया, अपोजिशन को अवाम की नहीं अपने करप्शन मुकदमात की फ़िक्र है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास और इस पर आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार, जबकि नाराज़ पार्टी अरकान से राब्ते जारी हैं। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर, बताइएगा इस इजलास की अंदरूनी कहानी, वज़ीर आज़म को क्या ब्रीफिंग दी गई? जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज बनीगाला में बड़ा तवील पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उनके साथ एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद के जो तमाम पहलू हैं उनका जायज़ा लिया गया और साथ ही जो कानूनी अमूर हैं उन पर भी तफसीली मुशावरत की गई है। एक तो इतलात ये हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अब हुकूमत जो है वो हतमी मराहिल में है और एक प्रॉपर हिकमत अमली तैयार कर चुकी है। इसके अलावा आज के इजलास में जो तहरीक अदम वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। बहुत शुक्रिया का उमर।